हाँ तो बच्चों, आज हम पुनः कक्षा 6 का जो यूनिट पहला है नेचुरल नंबर्स, इसमें हम लोग एमसीक्यू मल्टीपल क्वेश्चन देख रहे थे। आज हम लोग देखेंगे छोटी और बड़ी संख्या से संबंधित मल्टीपल क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपको दिख रहा है। इस आधार पे हम बात करते हैं। इसमें आप देखेंगे सबसे पहला, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या क्या होगी। तो जब छोटी संख्या की बात की जाती है तो एक तो पहले 1 लिखते हैं, उसके बाद से 0। 4 अंक की बात कर रहा है तो 1 के बाद कितना हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा। मतलब कौन सा सही हो गया, दूसरा सही हो गया। इसी तरह से क्या कर रहा है, सबसे बड़ी संख्या कितने अंकों की, 3 अंकों की। तो बड़ी संख्या के लिए क्या लिखते हैं, 9 को लिखते हैं, 9 को 3 बार लिख देंगे, अर्थात ये। अगर यही छोटी संख्या पूछता तो 1 के बाद 2 0 मतलब 100 हो जाता, अर्थात ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाता। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन देखोगे, 35वां क्वेश्चन, इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होती है। छोटी संख्या को देखने के लिए सबसे आसान तरीका ये बताया गया था। सबसे पहले आप काउंटिंग करो कि कितने अंकों की संख्या है। तो आप देखोगे कि सब ये चारों ऑप्शन जो है 4 अंकों की है। अब आप चौथे अंक पे देखो तो चौथे अंक पे 4 सब में है। उसके बाद तीसरा अंक देखो, ये 5 है, 4 है, 6 है, 7 है। तो इसमें सबसे छोटा कोई क्या है, 4 है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। अगर यही बड़ा क्वेश्चन पूछता कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, तो हम इसमें सबसे बड़ा देखते तो बड़ा क्या होता हमारा, ये चौथा हो जाता। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बहुत ही कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बहुत आसानी से देता है और अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगला देखो, ये पूछ भी दिया सबसे बड़ी संख्या, तो पहले 4 अंक गिनो, सब में 4 अंक है। अब चौथे अंक में देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है। यहाँ पे 7 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो 9 सबसे बड़ा हो गया, तो ये आपकी सबसे बड़ी संख्या हो गई, मतलब सी। इसी तरह देखो, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या में देखेंगे, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 1 के बाद 2 0 में 1 जोड़ने पर, एक इसमें क्या करना है, जोड़ देना है। 100 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो कौन सा सही हो गया, 101। अगर यही अंतर पूछ देता तो क्या कर देते, घटा देते, तो हमारा 99 हो जाता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता। अगला क्या कर रहा है, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या देखेंगे, 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो मतलब 9 4 टाइम्स में 1 जोड़ने पर 1 इसमें जोड़ दो, तो 9 1 10 0 0 0 1। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 1 के बाद 4 0, मतलब दूसरा ऑप्शन सही हो गया। तीसरा, इनमें से कौन सी संख्या 5000 से बड़ी है, बड़ी होगी। देखो ये आपका कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, एक संख्या दूसरी संख्या बड़ी है। अगला क्वेश्चन देखोगे आप, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 10। 1 घटाने पर 1 घटा दो तो 10 से 1 गया 9, कौन से क्या जाएगी। ठीक इसी तरह से अंक 3 5 7 9 का प्रयोग करके बनने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या। देखो सबसे बड़ी कह रहा है तो सबसे बड़े अंक को पहले लिखेंगे, अगर छोटा कहता तो छोटे अंक को लिखते। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, 9, उसके बाद से 7, उसके बाद से 5, उसके बाद से 3, 9 7 5 3। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, 9 7 5 3 पहला ऑप्शन सही होगा। अगर ये छोटा पूछता तो सबसे छोटे से शुरू करते तो 3 5 7 9 हो जाता। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें अगला क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, इतने 0 2 4 6 का प्रयोग करके बनने वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सीधे लोग क्या करते हैं, सबसे छोटा अंक कौन सा है, 0 है, उसके बाद से 2 है, तब 4 है, 6 है। देखो ऑप्शन में दिया गया, लेकिन ऐसे लिखोगे तो 4 अंक की संख्या नहीं है, 3 अंक की संख्या है। तो यह जब 0 क्वेश्चन हो तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। जब भी 0 आता है तो 1 अंक के बाद आ जाता है, तो हम 0 को 2 और 4 के बीच में लिख देंगे। अब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 2 0 4 6, मतलब दूसरा सही हो जाएगा। अगर बड़ी संख्या पूछेगा तब 0 लास्ट में आएगा, लेकिन छोटी संख्या पूछ रहा है तो 1 अंक के बाद लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे, अंकों इतना का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या क्या होगी यूजिंग। तो सबसे छोटी के लिए सबसे छोटे को लिखो पहले, 2 2 5 7।
देखो कौन सा सही है, पहला ही सही है जी, तो 43 का भी आपका पहला सही हो जाएगा। इस तरह से आप जो है छोटी और बड़ी संख्या के क्वेश्चन जितने भी आज तक कॉम्पिटिटिव में पूछे गए, इसी टाइप के पूछे गए, आप इसको लगा लेंगे। इस तरह से आप छोटी और बड़ी संख्या के क्वेश्चंस को आसानी से लगाकर सॉल्व कर सकते हो। अगर कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ